नमस्कार साथियों, आज की क्लास बहुत शानदार होने वाली है क्योंकि इसमें संधि और समास के पूरे 100 क्वेश्चन लिए गए हैं और ये अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन है। तो आप लोग इनको जरूर वॉच कीजिएगा और पूरा अंत तक वीडियो को देखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि पवन पवन शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। किसका? पवन शब्द का सही संधि विच्छेद। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा साथी, ओ धन अन होता है। क्या होता है? ओ धन अन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नियम के अनुसार ओ धन आ मिलकर अ बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? इसमें नियम कहलाता है कि ओ धन आ मिलकर आपका क्या बना लेते हैं? अ बना लेते हैं। ठीक है, ये अ बना लेंगे, ये वाला। तो आपका यहाँ पर कौन सा संधि हो जाता है? यहाँ पर आपका अयादि संधि हो जाएगा। कौन सा? अयादि संधि आपका इसमें हो जाएगा साथी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देवर्षि शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी? बताइए साथी, देवर्षि शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा साथी, गुण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि? इसमें गुण संधि हो जाएगी। कैसे? देखो, देवर्षि शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो आपका देवधन ऋषि होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? आधन ऋषि। क्या धन? आधन, ये आपका ऋषि बन जाएगा इसमें। तो इसमें जो आपका निकलेगा ये जुड़ करके क्या बनता है? अर बनता है। क्या बनता है? अर बनता है। ठीक है, ये वाला, ये जो अर बनेगा वही आपका क्या होता है? गुण संधि में आ जाएगा। ठीक है साथी। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है? इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? किसका? इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बताइए साथी। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा साथी वो आपका हो जाएगा कौन सा? सी नंबर, यानी कि इति धन आदि होता है। क्या होता है? इति धन आदि होता है। ठीक है, इसका नियम क्या कहलाता है? ई धन आ मिलकर, कैसे? ई धन आ मिलकर के क्या बना लेते हैं? ये आपका या बना लेते हैं, यानी कि यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यण संधि हो जाएगा। कौन सा? यण स्वर संधि हो जाता है। ठीक है, यण स्वर संधि आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है कि वागीश, यानी कि ये वाला वागीश शब्द में कौन सी संधि निहित है? बताइए इनमें से कौन सी संधि है जो आपका निहित हो जाएगा? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा डी नंबर, यानी कि व्यंजन संधि इसमें जो है वो आपका क्या हो जाएगा? निहित हो जाएगा। ठीक है, इसका सही संधि विच्छेद क्या होता है? वाक धन ईश होता है। क्या होता है? ये वाला वाक धन ईश हो जाएगा। ठीक है, ये इसका सही संधि विच्छेद होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है साथी कि निराहार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बताइए साथी। तो निराहार शब्द का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? निधन आहार होता है। ठीक है, और ये जो आपका यहाँ पर ये वाला रा जो है ये आपका किस में बदल जाता है? ये आपका इसमें विसर्ग में बदल जाता है, यानी कि यहाँ पर कौन सा संधि हो जाएगा आपका? ये आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। कैसा संधि है यहाँ पर? विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है साथी, अगला क्वेश्चन, महोत्सव शब्द का कौन सा संधि विच्छेद है? बताइए, महोत्सव शब्द में कौन सी संधि विच्छेद है? बताइए साथी। इसका राइट जवाब हो जाएगा गुण संधि है। कैसी संधि है यहाँ पर? गुण संधि हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? देखो, इसका विच्छेद जो होगा वो महाधन उत्सव होता है। क्या होता है महोत्सव का? महाधन उत्सव होता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा महोत्सव का संधि विच्छेद। और बात की जाए यहाँ पर क्या होता है? आ धन उ मिलकर, क्या चीज? आ धन उ मिलकर, यहाँ पर जो है आपका पहले यहाँ पर आ निकल रहा बड़ा और यहाँ पर उ निकल रहा है, यानी आ धन उ मिलकर यहाँ पर क्या बना लेंगे? ओ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बताइए साथी। तो सदैव शब्द का जो सही संधि जो सदा धन एव होता है, क्या होता है? ये सदा धन एव हो जाएगा। ठीक है, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर नियम क्या कहता है कि सदा धन एव में जो है आ धन ए मिलकर क्या बनाते हैं? ए बनाते हैं। क्या चीज? आ धन ए मिलकर आपका क्या बनाते हैं? यहाँ पर ए बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है? वृद्धि स्वर संधि हो जाता है। कैसा होता है? वृद्धि स्वर संधि ये आपका हो जाता है। ठीक है, जहां पर मात्राएं आ जाए वहां पर क्या हो जाएगा? वृद्धि स्वर संधि हो जाता है। अगला क्वेश्चन, उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। किसका? उज्ज्वल शब्द का। इसका राइट जवाब हो जाएगा उत धन ज्वल होता है। क्या होता है साथी? उत धन ज्वल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है? मनोरथ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए, मनोरथ शब्द का सही संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा साथी? तो मनः धन क्या हो जाएगा? मनोरथ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मनः धन रथ होता है। ठीक है साथी, यहाँ पर ओ जो है ये ओ आपका किस में बदल गया है? ये विसर्ग में बदल गया है। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि विसर्ग का ओ हो जाना आपको क्या कहलाता है? विसर्ग संधि कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि अन्वय शब्द में कौन सी संधि है? किसमें? अन्वय शब्द में आपका कौन सी संधि हो जाएगा? बताइए साथी। इसमें यण संधि हो जाएगा। कैसे संधि है इसमें? यण संधि हो जाएगा। कैसे? बताइए साथी कैसे? यहाँ पर इसका जो होता है अनुधन अय होता है, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा साथी? अनु अनुधन अय हो जाएगा। ठीक है साथी, ये आपका इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो इसमें क्या निकल के आया? ऊधन। कैसे? आद ऊधन आ में निकल के आया। क्या चीज? ऊधन आ निकल के आया, यानी यहाँ पर ये ऊ और यहाँ पर आ निकल के आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या बना लेगा? वह बना लेगा। क्या बना लेगा? वह। तो वहां पर क्या हो जाता है आपका? यण संधि हो जाता है। ठीक है, या और वह जहां पर आ जाता है वहां पर आपका यण संधि होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कबींद्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बताइए, कबींद्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा साथी? तो कबींद्र शब्द का सही संधि विच्छेद होगा कवि धन इंद्र होता है। क्या? कवि धन इंद्र होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। नियम होता है ई धन ई मिलकर क्या हो जाता है? ई धन, यहाँ पर छोटी ई है
ई धन ई मिलकर के आप क्या बना लेगा, बड़ी ई बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है साथी, एकाएक शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है, बताइए साथी। एकाएक शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त है, इसका पहले संधि विच्छेद करो तो क्या हो जाएगा, एक धन एक, क्या चीज, एक धन एक हो जाएगा। ठीक है, इसका संधि विच्छेद, यानी कि आ धन ए मिलकर क्या बना लेते हैं, आ धन ए मिलकर क्या बना लेते हैं, आपका अय बना लेते हैं। ठीक है साथी, तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका गुण संधि हो जाता है, वो सॉरी वृद्धि संधि हो जाएगा। कैसा, वृद्धि संधि हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बड़ा अ की मात्रा आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताइए। दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा साथी, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दिक धन अंबर होता है। क्या चीज, दिक धन अंबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है, निश्चल, किसमें, निश्चल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, किसका, निश्चल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो राइट जवाब हो जाएगा निधन चल होता है। क्या होता है साथी, निधन चल हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है, सरसी, किसमें, सरसी, ये वाला सरसी, सप्तऋषि या महर्षि शब्द में कौन सा संधि है, बताइए। सरसी यानी कि सप्तऋषि या महर्षि में शब्द में कौन सा आपका संधि हो जाएगा, बताइए साथी। तो इन तीनों वर्ड में जो आपका संधि होगा साथी, वो आपका गुण संधि हो जाएगा। कैसा संधि हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। यानी कि नियम होता है आ धन आ या आ, कैसा, ये वाला आ या ये आ, सॉरी ये वाला आ या ये वाला आ। ठीक है, ये मिलकर आपका ये मतलब आ या लगा। ठीक है, या प्लस ऋषि, ठीक है, प्लस ऋषि मिलकर क्या बना लेते हैं, आपका आर बना लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है साथी, सरषि, सप्तऋषि या महर्षि, ये तीन वर्ड हैं, ये इन तीन वर्डों में आपकी कौन सी संधि होती है, बताइए साथी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कैसा, इसमें आपको गुण संधि होती है। कैसी, गुण संधि होती है। कैसे होती है, नियम होता है ये वाला आ, बड़ा आ या छोटा आ या प्लस ऋषि, प्लस ऋषि मिलकर आपको क्या बना लेते हैं, अर बनाकर आपको क्या कर लेते हैं, अर बना लेते हैं। तो वहां पर क्या हो जाता है, आपका गुण संधि हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अत्याचार शब्द का सही संधि विच्छेद पूछ रहा है, यानी कि इसका हो जाएगा अतिधन आचार होता है। क्या होता है, अतिधन आचार होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बड़ा की मात्रा होगी, ना कि छोटा की। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है, तो इसमें अतिधन आचार में क्या हो जाएगा, ई धन आ मिलकर या बना लेता है, यानी कि यण संधि होगा। इसमें क्या होगा, ई धन आ मिलकर आपका या बना लेते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी, बताइए साथी। जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। कैसी, व्यंजन संधि हो जाएगी। यानी कि जगत धन नाथ, जहां पर जगत धन नाथ, यानी कि आपका यहाँ पर ये जहां पर ये हलंत वाला सिस्टम आ जाए, वहां पर आपको क्या हो जाता है, व्यंजन संधि हो जाता है। ठीक है, दुष्टर, दुष्टर शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, बताइए। दुष्टर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, दुह धन तर होता है। क्या होता है साथी, दुह धन तर होता है। नियम होता है विसर्ग का सा हो जाना है। ठीक है, यहाँ पर जो विसर्ग है, यानी कि यहाँ पर जो सा है वो आपका किसमें बदल जाता है, विसर्ग में बदल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नायक, किसका, नायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, किसका, नायक शब्द का पूछ रहा है। तो नायक शब्द का सही संधि विच्छेद आपका हो जाएगा नय धन अक होता है। क्या होता है साथी, इसका राइट जवाब हो जाएगा नय धन अक होता है। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा आपका कि ए धन आ मिलकर क्या बना लेते हैं, आय। क्या चीज, ए धन आ मिलकर आपका क्या बना लेते हैं, यहाँ पर आय बना लेते हैं। ठीक है, आय, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका अयादि संधि हो जाता है। कैसी संधि है यहाँ पर, अयादि संधि हो जाएगा। ठीक है, एक एक समझाते चल रहा हूं साथी, आप लोग जरूर इसका उपयोग करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है, सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है, बताइए साथी। सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि हो जाएगा, यहाँ पर गुण संधि है। कैसी संधि है, गुण संधि है। कैसे, देखो, सूर्य धन उदय, इसका पहली बात तो आपका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सूर्य धन उदय होता है। ठीक है, यहाँ पर सूर्य धन उदय है, उसके बाद यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आ धन उ मिल रहा है। कहां पर, यहाँ पर आ मिल रहा है, यहाँ पर उ मिल रहा है। ठीक है, ये मिलकर आपका क्या बना ले रहे हैं, ओ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गुण संधि हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, किसका, सज्जन शब्द का। तो राइट जवाब हो जाएगा आपको सत धन जन होता है। क्या होता है, सत धन जन होता है, यानी कि यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। नमस्कार में शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताइए सारी। नमस्कार का होता है नमः धन कार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नमः धन कार हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगा। ठीक है, सॉरी विसर्ग संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भानुदय, किसमें, भानुदय शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है, बताइए साथी। तो भानुदय शब्द में जो आपकी संधि प्रयुक्त हुई है वो आपकी कैसी संधि है, इसका हो जाएगा आपका दीर्घ संधि प्रयुक्त। कैसी संधि है, दीर्घ संधि आपका प्रयुक्त हुई है। ठीक है, ऊ धन ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना रहा है। क्या बना रहा है यहाँ पर, ऊ धन
ऊ मिलकर आपका क्या बना रहा है, बड़ा ऊ बना रहा है, तो यानी कि आपको क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन, यद्यपि शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। किसका, यद्यपि शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। इसका राइट जवाब हो जाएगा यदि धन अपि होता है। क्या होता है, यदि धन अपि हो जाएगा। ठीक है साथी, ई धन आ मिलकर यण संधि हो जाएगा। क्या चीज, ई धन आ मिलकर यहाँ पर क्या बना लेगा, आपका या बना लेगा, या जहां पर आ जाए यण संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तन्मय शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। तन्मय शब्द का सही संधि विच्छेद, तो तन्मय शब्द का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा वो आपका क्या होता है, तत्धनमय होता है। क्या होता है साथी, तत्धनमय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका विसर्ग संधि हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निष्कपट शब्द का कौन सा संधि विच्छेद है बताइए। निष्कपट शब्द में कौन सा संधि है बताइए, ये पूछ रहा संधि। तो इसमें राइट जवाब हो जाएगा, निष्कपट में आपका विसर्ग संधि है। कैसी है, विसर्ग संधि हो जाएगा, यानी कि इसका संधि विच्छेद आप करोगे तो यहाँ पर अगला पहला पद क्या आ जाएगा, निहि आ जाएगा, निहि धन कपट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परमेश्वर शब्द का सही संधि विच्छेद बताना। परमेश्वर शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, तो परम धन ईश्वर होता है। क्या होता है यहाँ पर, परम धन ईश्वर हो जाएगा। ठीक है साथी, हाँ, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर गुण संधि। कैसे, गुण संधि, यानी कि आ धन ई मिलकर क्या हो जाता है, ए बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वागत शब्द में कौन सी संधि निहित है बताइए। स्वागत शब्द में कौन सी संधि आपका निहित है, यण संधि निहित है। कैसी संधि है, यण संधि है। कैसे, सुधन आगत यानी ऊ धन आ मिलकर वा बना लेता है। क्या चीज, ऊ धन आ मिलकर क्या बना लेता है, यहाँ पर आपका वा बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उद्धार, किसमें, उद्धार शब्द में सही संधि विच्छेद आपको बताना है। बताइए, उद्धार शब्द का सही संधि विच्छेद होता है, उत धन हार होता है। क्या होता है, उत धन हार हो जाएगा, यानी कि आपका जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी, यानी ये आपका जहां पर हलंत आ जाए वो आपका व्यंजन संधि होता है। अगला क्वेश्चन, निराशा शब्द में का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। बताइए, निराशा शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, निधन आशा होता है। क्या चीज, निधन आशा होता है, यानी कि यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गिरीश, किसमें, गिरीश शब्द में कौन सा संधि प्रयुक्त हुआ है बताइए साथी। किसमें, गिरीश शब्द में कौन सा संधि है जो आपका वो प्रयुक्त हुआ है, तो राइट जवाब हो जाएगा दीर्घ संधि प्रयुक्त हुआ। कैसा, दीर्घ संधि आपको इसमें प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, गिरीश में यानी कि ई धन ई मिलकर क्या होता है, बड़ी ई बना लेता है। ठीक है, यहाँ पर ई धन ई मिलकर आपका क्या बना लेगा, बड़ी ई बना लेगा, यानी कि यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। बताइए साथी, प्रत्येक शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है, तो प्रतिधन एक होता है। क्या होता है, प्रतिधन एक होता है। ठीक है साथी, क्या होता है, प्रतिधन एक होता है, यानी यहाँ पर आपका ए बी और सी दोनों सही हो जाएगा। क्या चीज, बी और सी, यहाँ पर दोनों ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है साथी, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है, संतोष, किसमें, संतोष शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। संतोष शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट जवाब हो जाएगा आपको शम धन तोष होता है। क्या होता है, शम धन तोष हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर विसर्ग संधि व्यंजन संधि हो जाएगा। तपोवन, किसमें, तपोवन का कौन सी संधि है बताइए। तपोवन में आपकी कौन सी संधि हो जाएगी बताइए। तो तपोवन का मतलब होता है, तपोवन का मतलब होता है विसर्ग संधि। कैसे संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि आपका यहाँ पर हो जाएगी, यानी कि तपह धन वन हो जाएगा। क्या चीज, तपह धन वन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, तपोवन में विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन, महाऔषधि, क्या चीज, महाऔषधि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। महाऔषधि शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, राइट जवाब हो जाएगा महाधन औषधि होता है। क्या चीज, महाधन औषधि होता है, ये औषधि और नहीं लगेगा, ओ लगेगा। ठीक है, यहाँ पर वृद्धि संधि होता है, आधन ओ मिलकर वृद्धि संधि। अगला अगला क्वेश्चन, इत्यादि शब्द का कौन सा संधि में कौन सा संधि है बताइए। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है, राइट जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगा, यानी कि इति धन आदि। क्या चीज, यानी कि इति धन आदि, यानी कि यहाँ पर या आ जाएगा बीच में, जहां पर आधा अक्षर या के साथ मिल जाए वहां पर आपका यण संधि तुरंत लगा देना, यहाँ पर कुछ मत सोचना। ठीक है साथी, अगला क्वेश्चन, उत्घाटन, क्या चीज, उत्घाटन शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, राइट जवाब हो जाएगा उत्धन घाटन होता है। क्या होता है, उत्धन घाटन हो, यानी कि यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यशोदा शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है, तो यशोदा शब्द का सही संधि विच्छेद होगा यशः धन दा। क्या चीज, यशः धन दा हो जाएगा। ठीक है साथी, यानी कि यहाँ पर आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महेंद्र शब्द का में कौन सी संधि प्रयुक्त है बताइए। महेंद्र शब्द में कौन सी संधि आपका प्रयुक्त है साथी, तो राइट जवाब हो जाएगा गुण संधि प्रयुक्त। कैसा, इसमें गुण संधि आपका प्रयुक्त है, यानी कि महाधन इंद्र में आधन ई मिलकर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ठीक है, ए जहां पर ए हो जाए वो आपका गुण संधि हो जाता है। अगला क्वेश्चन, भावुक शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। बताइए, भावुक शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है, तो भाव धन उक होता है। क्या होता है साथी,
भव धन उक हो जाए, यानी औ धन उ मिलकर क्या बना लेते हैं, आओ, यानी कि अयादि संधि हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अयादि संधि हो जाएगा। ठीक है, औ धन उ मिलकर अयादि संधि होता है। संवाद, संवाद शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है साथी। संवाद शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। राइट जवाब हो जाएगा इसका समधन वाद होता है। क्या होता है, समधन वाद हो जाएगा। ठीक है, यानी कि व्यंजन संधि। दुष्चरित्र, क्या चीज, दुष्चरित्र शब्द में संधि विच्छेद आपको कौन सी संधि है यह पूछ रहा है। दुष्चरित्र में आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा, यानी कि दुह धन चरित्र होता है। क्या होता है, दुह धन चरित्र होता है, तो यहाँ पर दुह जब हो जाएगा, यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोकेश, इसमें लोकेश शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है साथी। तो लोकेश शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा लोक धन ईस होता है। क्या होता है साथी, लोक धन ईस होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर गुण संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, न्यून, इसमें न्यून शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है साथी, बताइए। न्यून शब्द का सही संधि विच्छेद होगा निधन ऊन होता है। क्या होता है, निधन ऊन होता है, यानी कि छोटी ई की मात्रा होगी नी में, निधन ऊन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर यण संधि हो जाएगा। कैसा संधि है, यहाँ पर यण संधि हो जाएगा। ठीक है साथी, अगला क्वेश्चन, यण संधि कैसे होगा, ई धन ऊ मिलकर, कैसा, ई धन ऊ मिलकर यहाँ पर या बन जाता है, जहां पर या मिल जाए वा मिल जाए वहां पर आपका यण संधि होता है। अगला क्वेश्चन, सदाचार शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। किसका, सदाचार शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। राइट जवाब हो जाएगा सत्य धन आचार होता है। क्या होता है साथी, सत्य धन आचार होता है, यानी कि यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगा। निस्तेज शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है, बताइए। कि राइट जवाब हो जाएगा निधन तेज होता है। क्या होता है, निधन तेज, यानी कि विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है साथी, अगला क्वेश्चन, रामायण शब्द में मुख्य रूप से कौन सी संधि मानी जाती है, बताइए साथी। रामायण शब्द में मुख्य रूप से दीर्घ संधि मानी जाती है। कैसी संधि साथी, दीर्घ संधि मानी जाती है, यानी कि राम धन अयन होता है, आ धन आ मिलकर बड़ा आ बना देते हैं। ठीक है साथी, हाँ। अगला क्वेश्चन, वाग्मय, किसमें, वाग्मय शब्द में सही संधि विच्छेद बताइए। वाग्मय शब्द का सही संधि विच्छेद होता है वाक धनमय होता है। क्या होता है, वाक धनमय, यानी कि विसर्ग संधि आपका, सॉरी, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हलंत जहां पर लगता है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका होता है विसर्ग नहीं होता, ये आपका कैसा होता है, व्यंजन संधि होता है। ठीक है साथी, व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन, परमौज, किसमें, परमौज शब्द में कौन सी संधि हो जाएगा, बताइए साथी। परमौज शब्द में कौन सी संधि हो जाएगा, राइट जवाब हो जाएगा वृद्धि संधि हो जाएगा। कैसा संधि है इसमें, वृद्धि संधि हो जाएगा, यानी कि परम धन, परम धन ओज, यानी आ धन ओ मिलकर औ बना लेता है। क्या बना लेता है, आ धन ओ मिलकर आपका क्या बना लेता है साथी, औ बना लेता है। ठीक है साथी, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि होता है। 50 नंबर और आपका ये लास्ट संधि का क्वेश्चन है, अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताइए साथी। अन्वेषण शब्द का सही संधि विच्छेद जो होगा वो अनुधन ऐषण होता है। क्या होता है, अनुधन ऐषण, ऐषण नहीं ऐषण होता है। ठीक है साथी, अनुधन ऐषण हो जाएगा, यानी कि आपका राइट जवाब सी हो जाएगा। ठीक है साथी, यानी कि ऊ धन ए मिलकर, कैसा, ऊ धन ए मिलकर आपका क्या बना लेता है, वे बना लेता है। ठीक है, तो वे जहां पर आ जाएगा, यहाँ पर वाय आ जाएगा, यण संधि हो जाएगा। ठीक है साथी, यहाँ पर आपका यण संधि हो जाएगा। ये रहे आपके 50 संधि के क्वेश्चन। तो आप लोग बताइएगा कितने क्वेश्चन सही किए। अब चलते हैं 50 समास के क्वेश्चनों में। समास क्या कहता है, चौराहा शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त है, बताइए साथी। चौराहा शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त है, राइट जवाब इसका क्या हो जाएगा, आपका द्विगु समास है। कैसा है, द्विगु समास हो जाएगा, यानी कि इसमें क्या है, विग्रह करने पर 4 राहों का समाहार होता है। क्या होता है, 4 राहों का समाहार, यानी कि चौराहा, जहां पर आपको 4, यानी कि कहीं पर आपको गिनती, क्या चीज, गिनती आपको देखने को मिल जाए, पहले पहले पद पर आपको गिनती देखने को मिल जाए, वहां पर आपका द्विगु समास होता है। ठीक है साथी, क्वेश्चन अगला क्या कहता है, यथाशक्ति में कौन सा समास निहित है, यानी यथाशक्ति होता है मतलब शक्ति के अनुसार, क्या होता है, शक्ति के अनुसार होता है। ठीक है साथी, तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा समास, अव्ययी भाव समास यहाँ पर हो जाएगा आपका। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन, नील कमल, किसमें, नील कमल शब्द में कौन सा समास हो जाएगा, बताइए साथी। नील कमल, यानी कि नीला है जो कमल, जहां पर है जो आ जाए, क्या चीज, जहां पर है जो आ जाए वहां पर आपका क्या हो जाएगा, वहां पर आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। कैसा समास, वहां पर आपका कर्मधारय समास हो जाता है, जहां पर विग्रह करने पर है जो आ जाए। ठीक है, जहां पर विशेषण विशेष दोनों मौजूद हो। अगला क्वेश्चन, माता पिता शब्द में कौन सा समास है, बताइए साथी। तो माता पिता शब्द में आपका द्विगु समास हो, सॉरी द्वंद्व समास हो जाएगा, यानी कि जहां पर दोनों पद प्रधान हो, यहाँ पर माता और पिता, माता और पिता दोनों पद यहाँ पर आपका क्या है, प्रधान है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजपुत्र शब्द का सही समास विग्रह और नाम क्या होगा, बताइए। तो राजपुत्र का सही समास विग्रह होगा राजा का पुत्र। क्या होता है, राजा का पुत्र होता है। और यहां पर आपका सही समास कैसा हो जाएगा,
यानी कि यहाँ पर आपका हो जाएगा राजा का पुत्र, यानी कि आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, कैसा? तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी राजा का पुत्र। ठीक है, तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है? लंबोदर शब्द में किस सटीक समास उदाहरण बताइए। किस समास का ये सटीक सटीक उदाहरण है? लंबोदर, यानी कि आपको ये बहुब्रीहि समास का सटीक उदाहरण हो जाएगा। किसका? बहुब्रीहि समास का। ठीक है साथी, हाँ, जहां पर अर्थात लग जाए। ठीक है, जहां पर आपका अर्थात लगकर, क्या चीज? अर्थात लगकर कोई तीसरा पद प्रधान हो, कोई थर्ड पर्सन यहाँ पर आपका क्या हो जाए? प्रधान हो जाए, वहां पर आपका क्या हो जाता है? बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन, पाप पुण्य। पाप पुण्य में कौन सा समास हो जाएगा? देखो, पाप भी प्रधान है, पुण्य भी प्रधान है, यहाँ पर आप द्वंद्व समास लगा दीजिएगा। ठीक है, अथवा 58 नंबर, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास हो जाएगा साथी? प्रतिदिन, यानी प्रत्येक दिन। प्रतिदिन का समास विग्रह क्या हो जाएगा? प्रत्येक दिन, यानी अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, जिसका पहला पद क्या हो? अव्यय हो, वहां पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, त्रिलोकी। त्रिलोकी या त्रिलोक शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? बताइए साथी, त्रिलोकी या त्रिलोक शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। त्रिलोकी मतलब तीन लोकों के, यानी तीन लोकों में तीन क्या हो जाएगा? आपकी गिनती हो जाएगी, द्वंद्व समास, सॉरी द्विगु समास आपका हो जाएगा। पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? यदि कृष्ण के अर्थ से में रूढ़ हो। किसमें? यदि कृष्ण के अर्थ में रूढ़ हो, बताइए। तो यानी कि कृष्ण के अर्थ में ढूंढना है, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं पर इसका अर्थ किस पर निकलता है? कर्मधारय समास पर निकलता है, इसलिए इन्होंने कृष्ण के रूढ़ पर बता दिया है। ठीक है साथी, यानी कि पीला है अंबर जिनका, अर्थात क्या हो जाएगा? कृष्ण भगवान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, देशभक्ति। कैसा? देशभक्ति शब्द का सही समास विग्रह और नाम बताना है, बताइए। देशभक्ति यानी कि देश के लिए भक्ति। किसके लिए? देश के लिए भक्ति। और आपको इसमें समास कैसा हो जाएगा? संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, यानी कि यहाँ पर ये के लिए उपयुक्त है, तो यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। क्वेश्चन अगला, चरण कमल। चरण कमल में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? यानी चरण के समान क्या है? सॉरी, कमल के समान क्या है? चरण है। किसके? कमल के समान चरण जहां पर हो जाए, समान के समान जहां पर आ जाए आपका, वहां पर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, के समान जहां पर आ जाए। अगला क्वेश्चन, के समान और यहाँ पर है जो। ठीक है, के समान और है जो जहां पर आ जाए वो आपका कर्मधारय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आजन्म शब्द का कौन सा समास विग्रह है? बताइए, मतलब कौन सा समास है? किसमें? आजन्म शब्द में आपका कौन सा समास है? बताइए साथी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, आजन्म में आपका अव्ययी भाव समास है। कैसा समास है? अव्ययी भाव समास है। ठीक है, यानी कि विग्रह हो जाएगा जन्म से लेकर। किससे? जन्म से लेकर हो जाएगा। ठीक है, दशानन शब्द का कौन सा समास है? बताइए, दशानन शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? बताइए साथी। इसका राइट जवाब हो जाएगा बहुब्रीहि समास हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10, मतलब इसका होता है 10 है आनंद जिसके, अर्थात यानी तीसरे पद की ओर प्रदान कर दिया, वहां पर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। यानी बहुब्रीहि समास में अधिकतर देवी देवताओं के बारे में बताया जाएगा, यानी कोई मतलब कोई विख्यात व्यक्ति है या कोई विख्यात चीज है, उसके बारे में ये आपका बताया जाएगा। ठीक है, इसमें अगला क्वेश्चन, रोग मुक्त में कौन सा समास है? बताइए, यानी कि रोग से मुक्त। किससे? रोग से मुक्त, यानी यहाँ पर संप्रदान, सॉरी, करण, कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कि करण तत्पुरुष हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? यहाँ पर करण तत्पुरुष हो, सॉरी, अपादान तत्पुरुष होगा। कैसा होगा? अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है साथी, यानी कि रोग से मुक्त, यानी कि अलग होने का भाव हो रहा है, यानी कि रोग से क्या हो रहा है? मुक्त हो रहा है, यानी अलग हो रहा है। जहां पर अलगाव हो वहां पर अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। 66 नंबर, रात, सॉरी, दिन रात में कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। तुरंत मार देना द्वंद्व, जहां पर दोनों पद प्रधान मिल जाए, बीच में ये वाला योजक चिन्ह जहां पर मिल जाए, वो आपका द्वंद्व समास होता है। अगला क्वेश्चन, पंचवटी। किसमें? पंचवटी शब्द में समास निहित है, बताइए। पंचवटी शब्द में कौन सा समास निहित है? द्विगु समास। कैसा है? द्विगु समास, यानी कि यहाँ पर पंचवटी का मतलब पांच वटी, यानी पांच क्या होता है? अंक होता है। पुरुषोत्तम शब्द का सही समास विग्रह आपको बताना है। इसका पुरुषोत्तम शब्द का सही समास विग्रह, पुरुषों में उत्तम। किसमें? पुरुषों में उत्तम होता है। ठीक है, यानी कि आपका अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गजानन। क्या चीज? गजानन शब्द का सही समास विग्रह, मतलब किस समास का उदाहरण है? तो गजानन का होता है आपका बहुब्रीहि। किसका? बहुब्रीहि, यानी गज का आनन है जिसका। किसका? गज का आनन है जिसका, आपका यानी कि बहुब्रीहि समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आमरण। आमरण शब्द का कौन सा समास है? बताइए, आमरण शब्द में कौन सा समास है? राइट जवाब हो जाएगा अव्ययी भाव समास है। कैसा है? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, घनश्याम। घनश्याम शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त है? बताइए साथी। राइट जवाब हो जाएगा कर्मधारय समास है। कैसा है?
इसमें आपका कर्मधारय समास बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका हो जाएगा घन के समान श्याम, ठीक है, के समान आ गया वही हो जाएगा। राजर्ष शब्द में कौन सा समास है? राजर्ष राजर्ष शब्द में कौन सा समास है? राइट जवाब हो जाएगा कर्मधारय समास है। कैसा है? कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सज्जन शब्द में कौन सा समास है बताइए? सज्जन शब्द में कौन सा समास है? राइट जवाब हो जाएगा कर्मधारय समास है। कैसा साथी? कर्मधारय समास आपका हो जाएगा, ठीक है। हाँ, कैसा? यानी सज्जन का मतलब होता है कि सत यानी अच्छा है जो आ गया ना, तो वहां पर क्या हो जाएगा? कर्मधारय। नीलकंठ, क्या चीज? नीलकंठ शब्द में कौन सा समास होगा बताइए? यानी कि महादेव के अर्थ में लेना है तो सीधा, अगर कोई भगवान का अर्थ ले लिया तो वहां पर बहुब्रीहि समास तुरंत लगा देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हस्तलिखित शब्द का सटीक यानी कि सही समास विग्रह क्या होगा? हस्तलिखित और समास का नाम बताना है। यानी कि हस्तलिखित का मतलब होता है हाथ से लिखित। किससे? हाथ से लिखित, यानी कि करण तत्पुरुष हो जाएगा। राधा कृष्ण शब्द में कौन सा समास नहीं है? तुरंत द्वंद मार देना क्योंकि योजक चिन्ह आ गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन त्रिभुवन, त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है? यानी कि तीन भुवनों का समूह, तुरंत दिग मार देना क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? पहला पद क्या हो जाएगा आपका? पहला पद इसमें क्या हो जाएगा आपका? इसमें पहला पद क्या हो जाएगा? संख्यावाची है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विद्याघन, विद्याघन में कौन सा समास प्रयुक्त है बताइए साथी? विद्याघन में कौन सा समास प्रयुक्त है? कर्मधारय समास है। कैसा है? कर्मधारय समास है, यानी कि विद्या रूपी धन। किसके? विद्या रूपी धन, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, वनवास, वनवास शब्द में कौन सा समास है बताइए साथी? वनवास यानी कि इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। कैसा समास है इसमें? तत्पुरुष समास है। किस प्रकार से? वन में वास, यानी किसमें? वन में, यानी में जहां पर आ जाएगा, यानी कि जहां पर आपका क्या कारक चिन्ह का प्रयोग हो जाएगा, जहां पर वहां पर आपका क्या होता है? वहां पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। अव्ययी भाव समास आपको बताना। अव्ययी भाव समास का सटीक उदाहरण इनमें से कौन सा है बताइए साथी? प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन, यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्येक दिन। त्रिलोचन द्वंद्व समास। महाराज बहुब्रीहि समास, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चक्रपाणी, किसमें? चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है बताइए साथी? चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है बताइए साथी? राइट जवाब हो जाएगा बहुब्रीहि समास है। कैसा? बहुब्रीहि समास है, यानी चक्र को धारण किए हुए कौन? आपके अर्थात विष्णु भगवान तुरंत। भाई बहन शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? यानी कि योजक चिन्ह, तो भाई बहन दोनों दीर्घ समास नहीं, द्वंद्व समास, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सप्तऋषि शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त है बताइए? सात ऋषियों का समूह। सप्तऋषि का मतलब क्या होता है बताइए? सात ऋषियों का समूह, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दीर्घ समास हो जाएगा, ठीक है। यानी पहला पद क्या है? संख्यावाची। अगला क्वेश्चन, मृगनयनी शब्द में कौन सा समास निहित है? मृगनयनी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। कैसा है यहाँ पर? कर्मधारय समास है, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? मृग के समान नयन, ठीक है। के समान आ गया जहां पर, वहां पर कर्मधारय है जो के समान, ठीक है। शोकग्रस्त शब्द का सही समास विग्रह आपको बताना है। शोकग्रस्त यानी कि शोक से ग्रस्त। किससे ग्रस्त है? शोक से, करण तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक है। यथा समय शब्द में कौन सा समास है बताइए साथी? यथा समय में, यानी कि अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कैसा समास है ये? जैसा मैं पीछे भी बताकर आया हूं कि समय के अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। महात्मा, किसमें? महात्मा शब्द में कौन सा समास है बताइए साथी? किसमें? महात्मा शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? राइट जवाब आपको बताना है। तो राइट जवाब हो जाएगा कर्मधारय समास है। कैसा है? महात्मा में कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। यानी कि महान है जो आत्मा, है जो लग गया ना यहाँ पर, है जो, यानी है जो के समान आपका क्या होता है? कर्मधारय। सुख दुख यानी कि आपको तुरंत द्वंद्व मार के निकल जाना, ठीक है। शताब्दी शब्द का किस समास का बेहतरीन उदाहरण है बताइए? शताब्दी शब्द यानी कि शताब्दी यानी 7 वर्षों, मतलब 700 वर्षों का समूह। किसके? 700 वर्षों का समूह ना, यानी कि शताब्दी, यानी सॉरी, शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्षों का समूह, है ना। यानी कि आपका दीर्घ समास हो जाएगा। कैसा? दीर्घ समास, यानी अंकों के बारे में। चतुर्भुज में कौन सा समास होगा? विष्णु के अर्थ में लेना है। विष्णु यानी भगवान का जहां पर नाम आ जाए तुरंत बहुब्रीहि मार देना। कैसा मार देना? बहुब्रीहि, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त। कैसे? ऋण से मुक्त, यानी आपका क्या हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भरपेट यानी भरपेट में कौन सा समास हो जाएगा? पेट भर। भरपेट का समास विग्रह क्या होता है? पेट भर होता है। क्या होता है साथी? पेट भर, यानी कि आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थी शब्द में कौन सा समास निहित है बताइए? किसमें? विद्यार्थी शब्द में कौन सा समास है जो निहित है? यानी कि विद्या धन अर्थी, क्या चीज? विद्या का अर्थी, अर्थी मीन चाहने वाला, विद्या को चाहने वाला,
यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, कैसा, विद्यार्थी में, बताइए साथी, विद्यार्थी में आपको हो जाएगा तत्पुरुष समास। हाँ, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, गंगा यमुना, किसमें, गंगा यमुना शब्द में कौन सा समास है, बताइए साथी। तो गंगा यमुना शब्द का अगर बात की जाए साथी, तो यहाँ पर कैसा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। यहाँ पर योजक लग जाए, द्वंद्व मार के तुरंत निकल जाना। नवग्रह शब्द में कौन सा समास है, बताइए। नवग्रह यानी नवग्रहों का समूह, द्विगु समास मार देना। ठीक है, क्या मार देना आप लोग, द्विगु समास मार देना। का पुरुष, किसका, का पुरुष का मतलब होता है कायर पुरुष, शब्द में कौन सा समास है, बताइए। कायर पुरुष में आपका कैसा समास हो जाएगा, यानी कायर है जो पुरुष, है जो आ गया, के समान आ जाए, कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन, अष्टध्यायी, क्या अष्टाध्यायी समास किस समास का उदाहरण माना जाता है, बताइए। यानी कि अष्टाध्यायी का मतलब होता है आपका 8, किसके, 8 अध्यायों का समाहार तुरंत दिगु मार देना। ठीक है, गौशाला, यानी कि इसका सही समास विग्रह बताना है, बताइए। यानी कि गौशाला, गौशाला का मतलब होता है गाय के रहने का स्थान, यानी कि गौ के रहने का स्थान, गौ के लिए क्या हो जाएगा आपका, शाला, यानी संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन, रातों रात, रातों रात, दिनों दिन, और उसके बाद प्रत्येक दिन, है ना, ऐसे जहां पर आए वहां पर तुरंत अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कि त्रिनेत्र, किसका, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र शब्द में कौन सा समास होगा, शिव के लिए पूछ रहा है भाई, तुरंत बहुव्रीहि मार देना, भगवान जहां पर आ जाए तुरंत बहुव्रीहि मार देना। ठीक है साथी। हाँ, और इसमें एक नियम कहता है, जहां पर पुनरावृत्ति आ जाए, क्या चीज, पुनरावृत्ति यानी पुनरुक्ति आ जाए। ठीक है, पुनरुक्ति जहां पर आ जाए वो आपका क्या हो जाएगा, तुरंत अव्ययी भाव समास मार देना। ठीक है साथी, ये आपके टोटल 100 क्वेश्चन रहे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी इजी तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। तो आप लोग वीडियो को शेयर और कमेंट और लाइक जरूर करिएगा, और क्या कुछ चेंज करने की जरूरत हो तो वो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, कोई भी ओपिनियन हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिएगा। और इसका जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम में उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम लिंक जो है वो आपका इसके डिस्क्रिप्शन में आपका जो है पेस्ट है। ठीक है, वहां से आप लोग इसका पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है साथी, तो आप लोग चैनल को साथी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही है। ठीक है साथी, तो आप लोगों से विदा लेता हूं, फिर अगले क्लास के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।